दोस्तों, अभी तक आपने आम कैदियों से भरी हुई जेल को देखा होगा, लेकिन आज जिस जेल से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वहाँ का हर कैदी अपने आप में अलग सुपर पावर रखता है। किसी के पास हवा को रोकने की ताकत होती है, तो कोई मिनटों में आपका दिमाग अपने काबू में कर सकता है। अब ऐसे में जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक दूसरे के खून के प्यासे सभी अपराधी जब एक साथ एक छत के नीचे आएंगे, तो शायद ऐसा कोहराम मचाएंगे जिसे देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। तो अब और ज्यादा बिल्डअप ना देते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग करेक्टिव मेजर्स। कहानी की शुरुआत किसी अनजान बिल्डिंग के एक बेसमेंट से होती है, जहां अजीबोगरीब दिखने वाले कुछ गुंडे अपने ही एक साथी को बहुत बुरी तरह मार रहे होते। और इस आदमी का नाम जैक था, जिसका बस इतना कसूर था कि उसे पेबैक नाम के जिस आदमी को मारने के लिए भेजा गया था, उसकी जगह वो गलती से उसकी बेटी को मार कर आया था। बस इसी की सजा इसके साथी इसको दे रहे थे। तभी वहाँ पीछे से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आने लगती है, जिसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पेबैक था। वो यहाँ पर अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आया था, और इस हमले में वो आधे से ज्यादा गुंडों को गोलियों से भून देता है, सिवाय दो विलन के, क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ होने की पावर्स थी, जिस वजह से उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऐसे में पेबैक और वो विलन हाथों से ही लड़ाई करने लगते हैं। पेबैक अब किसी हथियार से नहीं बल्कि अपने हाथों से ही उनके शरीर की एक एक हड्डियां तोड़कर उनको मार डालता है, और आखिर में वो अपनी बेटी के खूनी जैक को भी मौत की नींद सुला देता है। और तभी वहाँ पर पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां आ जाती हैं, और वो लोग पेबैक को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके बाद कहानी पास्ट में कुछ वक्त पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमको बताया जाता है कि दुनिया में सब कुछ तहस नहस हो गया है, और इसका कारण उस दौर में दुनिया भर के देशों द्वारा जंग में यूज किए गए न्यूक्लियर हथियार थे। इस खौफनाक घटना में लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और जो लोग खुदकिस्मती से जिंदा बच गए थे, उन्हें रेडिएशन के चलते अजीबोगरीब बीमारियों का मुंह देखना पड़ा। जबकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर इस रेडिएशन का इतना प्रभाव पड़ा कि उनके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ गई। बस इसी ताकत की बदौलत ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके संसार में बची सभी जरूरत की चीजों को हथियाने में लगे रहते, जिससे आम इंसान के साथ साथ सरकार भी परेशान हो गई थी। और इन खूंखार अपराधियों को रोकने के लिए सरकार ने एक खास तरह की सैंड तिबुरोन नाम की एक सुपर पावर जेल बनाई, जहाँ केवल इन्हीं सुपर पावर वाले विलन्स को रखा जाता था। अब जो कि पेबैक ने भी अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को मारा था, इसीलिए कोर्ट ने उसे भी सुपर जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया। इसी दौरान हम टीवी पर वार्डन डेवलिन नाम के एक आदमी की खबर सुनी, जो इसी सुपर जेल का सुपरिटेंडेंट था। और डेवलिन के बारे में ये अफवाह थी कि वो एक नंबर का लालची और धोखेबाज इंसान है। कहा तो ये भी जाता है कि डेवलिन अपने कैदियों को जेल से भगाने के सपने दिखाता है। इसके बदले वो उनसे ढेर सारे पैसे ऐंठता है और फिर उनकी हर मुमकिन मदद भी करता है। लेकिन आज अपने एक इंटरव्यू में डेवलिन खुद के ऊपर लगे इन सभी आरोपों को झुटलाता है। उसका तो ये भी कहना था कि जब तक वो जिंदा है, उसके रहते हुए कोई भी कैदी भाग नहीं सकता है। इसके बाद उन सभी कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता, जहाँ पेबैक को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसे किसी बात का अफसोस हो, मानो वो तो बस अपना बदला लेने के लिए आया था और ज्यादा से ज्यादा सुपरनैचुरल विलन्स को मारना चाहता था। इन्हीं कैदियों में डिएगो नाम का एक सीधा साधा मुजरिम भी होता है, जिसके पास वैसे तो इन सभी की तरह ही एक अनोखी सुपर पावर थी, लेकिन वो इससे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि डिएगो सिर्फ लोगों के जज्बात और दुख दर्द को महसूस कर सकता था। फिर इन सभी कैदियों को एक कतार में खड़ा कर उनकी पावर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद उनके पैरों में एक खास तरह का डिवाइस पहना दिया जाता है, ताकि वो चाहकर भी अपनी पावर का सेल में इस्तेमाल ना कर सके, और सिक्योरिटी जब चाहे उन्हें मोबाइल से कंट्रोल कर सके। अब आगे सभी लोग जेल के ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहाँ पर पेबैक का इंतजार डायमंड जिम का एक कैदी बहुत बेसब्री से कर रहा होता है, क्योंकि पेबैक ने जिस जैक को बीती रात मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि जिम का सगा भाई था। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, और पेबैक जिम पर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है। वो बस उसका काम तमाम करने वाला होता है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेते हैं। फिर एक फीमेल गार्ड रिया आकर पेबैक को बहुत मारती है, जिसके बाद वो उन दोनों को मरहम पट्टी के लिए जेल के क्लिनिक में लेकर जाती है। इसी बीच डिएगो की मुलाकात गॉर्डन नाम के एक ऐसे कैदी से होती है
जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर है। और तो और वो उसको ये भी बताता है कि इस जेल का वो सबसे पहला कैदी है। साथ ही में गॉर्डन उसे जेल के कायदे कानून भी समझा देता है। तभी डिएगो उससे इस जेल के सबसे खतरनाक कैदी लोब के बारे में पूछता है, जो इतना ताकतवर था कि वो किसी के भी दिमाग पर चुटकियों में काबू पा सकता था और फिर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर भी कर देता था। ऐसे में गॉर्डन उसे लोब से दूरी बनाए रखने की सलाह देता है, क्योंकि लोब को अपने शिकार को मजबूर करके मारने में बहुत मजा आता है। उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना अब तक मुश्किल था। सीन शिफ्ट होता है और हमें लोब को दिखाया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है, जहाँ डेवलिन उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। डेवलिन उससे कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट से पहले तुम जल्द से जल्द वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जिन्हें तुमने बैंक की चोरी में लूटे हैं। परंतु लोब इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जिस पर डेवलिन उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। मगर लोब को उसकी इस गीदड़ भपकियों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। खैर, दूसरी ओर हम जेल का क्लिनिक देखते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम एलिजाबेथ है पेबैक का इलाज कर रही हो। इसी बीच वहाँ साफ सफाई करने के लिए डिएगो भी आ जाता है। अब जो कि डिएगो इस जेल में मौजूद सभी कैदियों में सबसे कम खतरनाक था, इसीलिए उसे प्रशासन ने साफ सफाई का काम दे दिया था। डॉक्टर एलिजाबेथ को भी डिएगो काफी पसंद आता है और वो उससे बातचीत करने लगती है। इसी दौरान डिएगो उनके सामने मौजूद एक बिना सर वाले आदमी को देखकर दंग रह जाता है। वो पूछता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि ये मरा नहीं है बल्कि अब भी जिंदा है और इस कैदी के अंदर अपने शरीर के अंगों को रिजनरेट करने की पावर है। वो बस अपने ब्रेन को फिर से डेवलप कर रहा है, जिसको सुनकर डिएगो हैरान रह जाता है। जिसके बाद डॉक्टर एलिजाबेथ लोब का चेकअप करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है कि तभी पीछे से पेबैक एलिजाबेथ पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और लोब को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक वहाँ पर डिएगो आ जाता है और वो पेबैक को पकड़कर पीछे से रोक लेता है, जिससे उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है और गार्ड्स आकर पेबैक को उसके सेल में वापस ले जाते हैं। अगले ही पल ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे जेल में फैल जाती है कि डिएगो नाम के एक साधारण से कैदी ने लोब की जान बचाई है। हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा होता है। अब लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे हैं और तो और उसके साथ बैठकर खाना भी शेयर करने लगे हैं। लोग भी डिएगो को अपने पास बुलाकर उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिससे डिएगो काफी खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से लोब के करीब आना चाहता था। वो उसका दोस्त बनना चाहता था और आज उसका ये सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। वहीं डेवलिन के महिला साथी इजाबेल को लोब से की गई उसके डिमांड के बारे में पता चल जाता है। डेवलिन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और इस बात को यहीं पर दबाने के लिए प्रमोशन का लालच भी देता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसने उसे फंसाने की कोशिश की तो इजाबेल को वो नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है। उधर बेचारे गॉर्डन को जेल में रहते हुए 10 साल पूरे हो चुके थे। इन 10 सालों में वो एक बार भी अपने परिवार से नहीं मिला था। उसने ना जाने कितनी बार जमानत की दरख्वास्त भी की थी, मगर हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। हालांकि फिर भी गॉर्डन हार नहीं मानता है और वो दोबारा से बेल के लिए अप्लाई करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार उसे जमानत जरूर मिल जाएगी। लेकिन जज के अजीबोगरीब सवालों से तंग आकर अचानक गॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो कोर्ट को ही खरी खोटी सुनाने लगता है, जिससे उसकी बेल एक बार फिर से रिजेक्ट कर दी जाती है। इससे गॉर्डन बहुत दुखी होता है और अब खुद ही यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगता है। तभी लोब का साथी रियो उसको एक धारदार इंस्ट्रूमेंट चुपके से पकड़ा देता है, जिसकी बदौलत गॉर्डन फौरन अपने पैरों में लगे कंट्रोल डिवाइस को अनलॉक कर देता है और एक टेबल के ऊपर चढ़कर दीवार पर मौजूद इलेक्ट्रिक वायर से खुद को चार्ज करने लगता है। इसके बाद उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगती है, हर तरफ करंट ही करंट होता है। वो एक गार्ड को वही बिजली के झटके से मार देता है और फिर पूरे जेल के इलेक्ट्रिक सिस्टम को तहस नहस कर देता है। इन सब के बीच जेल की लाइट चली जाती है और सभी कैदियों के कंट्रोल सिस्टम अनलॉक हो जाते हैं। डिएगो गॉर्डन को ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन गॉर्डन को अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं देखते ही देखते जेल के सभी कैदी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डेवलिन फौरन इजाबेल को जेल का जनरेटर ऑन करने का ऑर्डर देता है, जिसके कुछ ही मिनट बाद जनरेटर ऑन होता है और लाइट आ जाती है। सभी कैदियों को कंट्रोल डिवाइस से लॉक करके बारी बारी से इलेक्ट्रिक शॉक देकर शांत कराया जाता है, लेकिन गॉर्डन का अभी तक कोई पता नहीं होता है। इसी दौरान हम उसे जेल के क्लिनिक में देखते,
जहाँ से वो बाहर का नजारा देखकर खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर वो आज बरी हो जाता है तो कितना अच्छा होगा। लेकिन तभी पीछे से एक महिला गार्ड रिया आकर उसे जान से मार देती है। आखिर उसी की वजह से तो जेल में ये अफरा तफरी मची थी। वहीं अब अगले दिन गॉर्डन की मौत की खबर मीडिया में फैल जाती है, जहां डेवलिन की इज्जत की काफी किरकिरी होती है। लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी घटना में 12 अन्य कैदी भी मारे गए, पर डेवलिन ने बड़ी चालाकी से इस बात को बाहर नहीं आने दिया। अब वो डिएगो से मिलता है, जिसे वो जेल का सबसे खतरनाक टॉर्चर चैम्बर दिखाता है, जहां पर कैदी को इतना टॉर्चर किया जाता था कि उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाती थी। फिर वो डिएगो से लोब के बारे में पूछता है, क्योंकि डेवलिन को लगता था कि जरूर इन सब के पीछे लोब का हाथ है और वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। परंतु अफसोस उसे डिएगो से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, जिसके बाद डेवलिन उसको वापस जाने देता है। इसके बाद डेवलिन लोब के पास जाता है और उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में वो पैसे भेज दो। लोब भी अब इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए कुछ समय मांगता है, जो डेवलिन उसको खुशी खुशी दे भी देता है। अगले दिन हम इजाबेल को देखते हैं, जो नीचे बेसमेंट में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करने पहुंचती है। दूसरी ओर जेल में मौजूद सभी कैदियों को अपने परिवार वालों से खत मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर वो सभी काफी सुकून महसूस करते हैं। वहीं लोब फिर से जेल से भागने का प्लान करता है और अपने टैबलेट की मदद से एक खतरनाक वायरस को प्रोग्राम करने लगता है, ताकि वो जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। इसी दौरान डिएगो लोब से मिलने के लिए पहुंचता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो जेल से भागने वाला है तो उसे भी अपने साथ ले चले, जिस पर लोब मना कर देता है। अब इसी पल इजाबेल को अपने साथ हुए धोखे के बारे में पता चल जाता है। दरअसल डेवलिन ने उसको भरोसा दिलाया था कि उसके रिटायरमेंट के बाद इजाबेल ही अगली सुपरिटेंडेंट होगी, लेकिन यहाँ पर जैक्सन को उसका सीनियर बना दिया जाता है, जिससे इजाबेल को काफी बुरा लगता है। वो गुस्से में डेवलिन को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन डेवलिन उसे चुप करा देता है। इसके बाद डेवलिन वापस लोब के पास जाता है और उसे अपना टैबलेट देकर कहता है कि जल्दी से मेरे इस अकाउंट नंबर पर तुम अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर दो। लोब उसका टैबलेट लेकर उसमें कुछ करने लगता है। वहीं डेवलिन ये सोच सोच कर मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था कि अब उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे होंगे और रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा वो। लेकिन हकीकत में लोग पैसों की जगह उसके टैबलेट में अपना बनाया हुआ वो वायरस डाल देता है, जिससे जेल के सभी सिक्योरिटी सिस्टम ठप पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी कैदियों के कंट्रोल डिवाइसेस एक बार फिर से अनलॉक हो गए थे और जेल में भूचाल आ गया था। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ अब एक दूसरे पर भी अपनी ताकत आजमाने लगे। कोई किसी पर करंट से हमला कर रहा था तो कोई जहर फेंक रहा था। उन्हीं में से एक जिम भी था, जो देखते ही देखते अपने असली रूप में आ जाता है और पेबैक को मारने लगता है। जिम की ताकत के सामने पेबैक की एक भी नहीं चलती, क्योंकि उसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से भागना ही सही समझता है। दूसरी ओर इन सभी कैदियों के इमोशंस को संभालते संभालते बेचारे डिएगो की तबीयत बिगड़ जाती और वो वही चक्कर खाकर गिर जाता है। वो तो भला वो डॉक्टर एलिजाबेथ का, जो किसी तरह उसको संभाल लेती है। इन सब के बीच इजाबेल डेवलिन को फोन करके बाहर के माहौल के बारे में जानकारी देती है, जिसको सुनकर डेवलिन दंग रह जाता है और तुरंत वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। मगर ये क्या, लोब का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था और आखिर खुलेगा भी तो कैसे। उसने अपने उस वायरस से दरवाजे को भी लॉक कर दिया था। मतलब साफ था कि ये सब कुछ लोब ने डेवलिन को सबक सिखाने के लिए किया था। हालात बेकाबू होने पर इजाबेल जैक्सन को नीचे बेसमेंट में जाकर जनरेटर को रिस्टार्ट करने का आइडिया देती है, क्योंकि ये सभी कंट्रोल सिस्टम जनरेटर से ही ऑपरेट होते हैं। ऐसे में जैक्सन तुरंत बेसमेंट के लिए निकल पड़ता है। इजाबेल उसे वॉकी टॉकी के जरिए हर कदम पर गाइड कर रही होती, लेकिन जैसे ही जैक्सन थोड़ा और अंदर जाता है, बदकिस्मती से सिग्नल कमजोर होने लगता है, जिससे इजाबेल की आवाज साफ नहीं पहुंच रही थी। यानी कि अब जैक्सन को सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। कुछ देर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार जैक्सन को जनरेटर का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन जैसे वो उसको ऑन करने जाता है, अचानक उसके सामने जिम आ जाता है और फिर उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी जैक्सन खुद को उसके चंगुल से आजाद करके एक भारी हथियार से बगल में मौजूद पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिससे निकलने वाली जहरीली गैस से जिम की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर
डेवलिन बड़ी बेसब्री से लोब के पास बैठकर पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहा होता। यहाँ लोब उसको बताता है कि उसके पास एक ऐसी भी पावर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, जो उसने सबसे छुपा कर रखी है। वो ये थी कि वो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा से बदल सकता है। बस इतना कहते ही वो खुद की आत्मा को डेवलिन की बॉडी से बदल लेता है और सामने अपनी बॉडी में मौजूद डेवलिन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। लोब का प्लान कुछ हद तक कामयाब हो चुका था। उसे बस किसी तरह से इस नर्क से निकलना था, फिर चाहे वो डेवलिन बनकर निकले या फिर डियागो बनकर। फिलहाल जैक्सन ने अब तक जनरेटर को ऑन कर दिया और कुछ ही मिनटों के बाद जेल के हालात काबू में आ जाए। सभी कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनके सेल में भेज दिया जाता है। लोब भी डेवलिन के शरीर का इस्तेमाल कर सेल से बाहर आ जाता है। वो जाते जाते डेवलिन को टॉर्चर रूम में भेजने का ऑर्डर दे देता है ताकि उसकी सच्चाई के बारे में किसी को पता ना चले। इसके साथ ही वो अपनी जगह इजाबेल को जेल का सुपरिटेंडेंट बना देता, जिसको सुनकर इजाबेल काफी खुश होती है। वो सुपरिटेंडेंट के रूप में जेल में काफी नए रूल्स बनाती है, जिसमें सबसे बेहतरीन ये था कि हर मुजरिम को पावर के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस कड़ी में उसने कई गंभीर आरोपी वाले कैदियों को अलग सेल में डाल दिया था और डियागो जैसे नेक दिल इंसान की सजा कम करके उन्हें रिहा करवा दिया था। इसके अलावा वो लोब के साथ ही रियो को भी छुड़वा देती, जिसे जेल के बाहर लेने कोई और नहीं बल्कि डेवलिन के रूप में लोबो खुद आया था। जिसके बाद तीनों एक गाड़ी में बैठते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए खुशी खुशी निकल पड़ते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए। बाकी मिलेंगे हम आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह। तब तक के लिए धन्यवाद।